हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या लिया था, ए ई तक कैलकुलेट किया था हमने। ए ई कितना हुआ, दैट इज़ ए ई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। सो बी यहाँ पर क्या था, स्लिट विड्थ था। ओके, सो तो अगर हमारे पास 5 डिफरेंस है तो फिर हम लोग फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर फेज डिफरेंस क्या हुआ, दैट इज़ हमें क्या पता है, 2π/λ इंटू 5 डिफरेंस। 5 डिफरेंस कितना आया, बी साइन थीटा आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेट्स द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट इन द स्लिट्स। क्या मैंने बताया था, जो स्लिट का जो डिस्टेंस था, बी डिस्टेंस था, वो बी डिस्टेंस कितना हो गया, n पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्योंकि n पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि a टू b के डिस्टेंस में कितना n नंबर ऑफ लाइट वेव्स पास करें, तो ऑब्वियसली वो जो डिस्टेंस है वो n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो नेट फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस कितना हुआ था, नेट फेज डिफरेंस दैट इज़ 2π/λ इंटू बी साइन थीटा हुआ था। किसके बीच में, अगर हमने यहाँ पर कंसिडर किया था, अगर a और b में सिर्फ 2 ही लाइट वेव जाए और वो पी डैश में मीट करे तो इन लोगों के बीच में फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ बी साइन थीटा आएगा। लेकिन ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो n पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर n पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो फिर यहाँ से एक लाइट जाएगा और उसके पास से और एक लाइट जाएगा, तो इन लोगों के बीच में कंजिक्यूटिव लाइट वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा ना, टोटल फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो उसको मैंने किसमें रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल्स टू कंजिक्यूटिव लाइट वेव्स। इसको मैंने क्या लिखा, फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेवलेट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 सक्सेसिव पार्ट कितना होगा, कंजिक्यूटिव लाइट वेव के बीच में फेज डिफरेंस अगर 5 हुआ तो फिर ये 5 का वैल्यू कितना होगा ना, टोटल फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई n होगा। इसे मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। ओके, तो लेट यू कंसिडर स्मॉल a इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेवलेट। तो यहाँ पर जो लाइट जा रहा है, यहाँ पर जो n नंबर ऑफ लाइट जा रहे हैं, इन सब का इंडिविजुअल वेव एम्पलीट्यूड रहेगा। सपोज इंडिविजुअल लाइट वेव का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड कितना है, स्मॉल a। ओके, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट। तो फिर सभी लाइट वेव आके पी और पी डैश में ही मीट करेंगे ना, सभी n नंबर ऑफ लाइट वेव्स। तो फिर यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो इंटेंसिटी कितना होगा ना, दैट इज इक्वल्स टू, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द पी पॉइंट ड्यू टू द n नंबर ऑफ लाइट वेव्स, दैट इज R इक्वल्स टू इंडिविजुअल लाइट वेव्स एम्पलीट्यूड इनटू साइन n π/2 डिवाइडेड बाई साइन 5/2। ये वाला जो इक्वेशन है वो वाला इक्वेशन कहाँ से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम द पॉलीगॉन लॉ। तुम लोग +2 में पढ़े होगे, 12th क्लास में पढ़े होगे पॉलीगॉन लॉ। अगर मैं n नंबर ऑफ वेक्टर्स को कंसिडर करूँ और n नंबर ऑफ वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, जस्ट अपोजिट टू द इंडिविजुअल वेक्टर्स। सो ये कितना हो गया a, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ से आया, दैट इज़ a साइन n π/2 बाई साइन 5/2। सो ये कितना हुआ, a इक्वल्स टू n π/2 को मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ बीटा। ओके, सो हियर बीटा को मैंने क्या लिया है, n π/2। सो साइन बीटा बाय साइन, यहाँ पर अगर n π/2 को मैंने बीटा कंसिडर किया तो ऑब्वियसली 5/2 कितना होगा, बीटा बाई n होगा। तो साइन बीटा बाई साइन बीटा बाई n। सो आज हियर हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, ये जो एक्चुअली में ये जो स्लिट का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। मैंने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, n पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैंने इसको n पार्ट में डिवाइड किया है तो फेज कितना हुआ, बहुत स्मॉल हुआ। कंजिक्यूटिव वेव के बीच में फेज कितना हुआ, 5, बहुत ही कम हुआ। तो फिर यहाँ पर क्या है, बीटा में क्या है, 5 है। 5 को फिर से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटा हो गया। तो फिर यहाँ पर बीटा अगर बहुत छोटा हुआ तो बीटा में क्या है, 5 है। 5 को अगर मैं बीटा बहुत ही छोटा हुआ फिर से मैंने बीटा को n पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो बहुत छोटा हो गया। तो इसके लिए इन दैट केस as b/n is very very small, for that sin β/n is nearly equals to β/n। ओके, तो जहाँ पर साइन β/n है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगी, β/n पुट करूँगी। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया, a साइन बीटा बाई β/n हो गया। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में n है तो n ऊपर चला जाएगा, दैट इज n a हो जाएगा। सो दैट इज साइन बीटा बाई बीटा हो गया। ओके,
तो फिर ये जो n इंटू ए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्या था? इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड था। एन ए हो गया मतलब एन यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था? एन नंबर ऑफ वेव्स को कंसिडर किया था। एन इंटू ए ये हुआ मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? दैट इज इक्वल्स टू एन ए को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। सो आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हुआ? दैट इज आर इक्वल्स टू ए साइन बीटा बाई बीटा हो गया। सो एन ए कितना हुआ? एन ए यहाँ पर क्या है? ए है। सो अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा? हमें क्या पता है? एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर पता है। तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। अगर आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? दैट इज यही तो है आर का वैल्यू। सो दैट इज ए स्क्वायर साइन बीटा बाई बीटा होल स्क्वायर हो गया। ओके, सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे at which condition and at which position we will get the maxima and minima point. So प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? पी पॉइंट में इंटेंसिटी मिलेगा। सो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी सिर्फ एक ही रहेगा। तो फिर ये इसके लिए हमने क्या लिखा है? कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम। मोर देन वन होता तो मैक्सिमा होता, एक ही है तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है मैक्सिमम। तो फिर वो कंडीशन मतलब हमें बीटा का वैल्यू निकालना होगा, पोजीशन मतलब कौन से एंगल में मतलब थीटा निकालना होगा। तो पहले बीटा निकालें क्योंकि फेज डिफरेंस एट द पी पॉइंट टू लाइट वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है मतलब फेज डिफरेंस 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 होगा मतलब बीटा भी वहीं पर 0 होगा। अगर बीटा 0 हो गया, इस फॉर्मूला में हम क्या पुट करेंगे? आई इक्वल टू दिस मच है। ओके, तो अगर बीटा का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगी तो 0/0 इंडेफिनाइट फॉर्म हो गया। इंडेफिनाइट फॉर्म होने से हम वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है? पहले हम आर निकाल देते हैं, उसके बाद आई निकालेंगे। तो आर कितना हुआ? दैट इज ए लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 डी बाई डी बीटा ऑफ साइन बीटा डी बाई डी बीटा ऑफ बीटा। तो बीटा का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1 हुआ। साइन बीटा का डेरिवेटिव कितना हुआ? कॉस बीटा हुआ। अभी हम अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 तो ये कितना हो गया? कॉस 0 इज 1। तो आंसर हमें कितना मिला? ए मिला। मतलब हर एक लाइट वेव का एम्पलीट्यूड पी पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा, वही तो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हो गया तो फिर इंटेंसिटी कितना होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो फिर कंडीशन क्या मिला? बीटा इक्वल्स टू 0 मिला। अभी हमें क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू n⁵/2 है। फाई का वैल्यू कितना है? n/2 को बाहर रख दिया। फाई का वैल्यू कितना हुआ? 1/n 2π/λ b sin थीटा। n दोनों साइड से कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? π/λ b sin थीटा। वही तो है बीटा का वैल्यू। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी? जहाँ पर मैं बीटा बोलूँगी मतलब बीटा का वैल्यू क्या होगा? π/λ b sin थीटा होगा। दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फिर π/λ को इधर ले आती हूँ, वो 0 हो जाएगा। b को भी इधर ले आऊँगी, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना हुआ? 0 हुआ। तो फिर कौन से एंगल में साइन थीटा 0 होगा? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, ये हो गया तुम्हारा पोजीशन। ओके, अभी हो गया ये प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा कंडीशन फॉर पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा? 0 होगा। मिनिमम मतलब जहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगा, और इंटेंसिटी 0 हुआ मतलब एम्पलीट्यूड भी 0 होगा, बिकॉज आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर 0 हुआ। आर स्क्वायर 0 हो गया मतलब वो क्या होगा? आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर साइन बीटा बाई बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि किसी पॉइंट में इंटेंसिटी 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट वेव मीट नहीं कर रहा है, मीट कर रहा है, लेकिन उसी पॉइंट में इंटेंसिटी 0 है। मतलब ए स्क्वायर नेबर भी 0 है। सो ऑब्वियसली साइन बीटा बाई बीटा स्क्वायर इज 0। ओके, सो साइन बीटा बाई बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो फिर साइन बीटा कितना हुआ? 0 हो गया। तो फिर बीटा के कौन कौन से वैल्यू पर हमें साइन बीटा 0 मिलेगा? दैट इज प्लस माइनस n पाई। दिस इज कॉल्ड बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू जिसको रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कंडीशन।
ओके, बट हियर इन दिस फॉर्मूला हमें n का वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करना है। अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो बीटा कितना हो गया, 0 हो गया। बीटा अगर 0 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 टू ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। ओके, वही मैंने यहाँ पर लिखा है n वैल्यू नॉट स्टार्टेड फ्रॉम 0 बिकॉज फॉर n इक्वल्स टू 0 द करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे पोजीशन, बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। ओके, तो बीटा का वैल्यू क्या है, अभी मैंने सॉल्व किया था, पाई बाय लैम्डा b साइन थीटा निकाला था। सो दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n पाई। तो दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई लैम्डा b साइन थीटा कितना हुआ, प्लस माइनस n हो गया। तो साइन थीटा कितना हुआ, प्लस माइनस एन लैम्डा बाई बी हुआ। तो थीटा कितना हुआ, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ दिस मच। n का वैल्यू 1 पुट करने से ये निकलेगा, n का वैल्यू 2 पुट करने से ये निकलेगा, एंड सो ऑन। सो दीज आर द पोजीशन एट व्हिच यू विल गेट द डिफरेंट मिनिमा पॉइंट। सो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट ऑल मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड। इससे क्या पता चल रहा है, ऑल मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड। ओके, ये मिल गया हमें मिनिमा के लिए। नेक्स्ट आएगा हमारा मैक्सिमा। सो कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सो हमें 12th क्लास में क्या पता है, मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेंसिटी जी है विथ रिस्पेक्ट टू बीटा वो वेरी कर रहा है। सो डी आई बाई डी बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये वाला फॉर्मूला है। सो ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया, डी बाई डी बीटा में डेरिवेटिव निकाला। ओके, तो डेरिवेटिव निकालने से पावर कितना हो जाएगा, 2 साइन बीटा बाई बीटा हो जाएगा। फिर से किसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, साइन बीटा बाई बीटा, चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया तो ये क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड नोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। बी इंटू साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस बीटा होगा, माइनस साइन बीटा कांस्टेंट रहेगा, डी बाई डी बीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा। डिनोमिनेटर में कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या मतलब समझ में आ रहा है, आइदर ए इज 0 और साइन बीटा बाई बीटा इज 0 और दिस टर्म इज 0। फॉर दैट द राइट हैंड साइड इज 0 हियर, बट हियर 2a स्क्वायर नेवर बी 0 बिकॉज ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो 0 नहीं होगा। बाकी क्या बचा, साइन बीटा बाई बीटा बचा। अगर मैं साइन बीटा बाई बीटा को 0 पुट करती हूँ तो वहाँ से मुझे जो कंडीशन मिलेगा, बीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। वही तो यहाँ पर निकला है, बीटा कितना निकला था, साइन बीटा बाई बीटा को मैंने यहाँ पर 0 किया था तो बीटा कितना आया था, प्लस माइनस n पाई आया था। तो साइन बीटा बाई बीटा यहाँ पर 0 नहीं होगा। ओके, वही यहाँ पर मैंने लिखा है साइन बीटा बाई बीटा इक्वल्स टू 0, then its solution gives the condition for minimum. Okay, so here sin beta by beta never be equals to 0. Okay, so बाकी क्या बचा, ये वाला टर्म बचा, that is b cos beta minus sin beta by beta square equals to 0. Okay, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर का राइट हैंड साइड ले आती हूँ तो ये क्या बचा, b cos beta minus sin beta equals to 0. so b cos beta minus sin beta हो गया इक्वल टू sin beta हो गया, तो बीटा कितना बचा, sin बाई cos beta, so बीटा इक्वल्स टू tan beta। अभी तक हमने बीटा का जो कंडीशन निकाला था, एक साइड में बीटा था और एक साइड में पाई के फॉर्म में था, आइदर 0 में था या फिर पाई के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर बीटा का जो वैल्यू निकला है, लेफ्ट हैंड साइड में भी बीटा है और राइट हैंड साइड में भी बीटा है, तो हमें कंडीशन नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी हैव टू अप्लाई हियर द ग्राफिकल मेथड। ओके, सो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड क्या है, क्या करेंगे हम, y इक्वल टू बीटा पुट करेंगे और y इक्वल टू tan बीटा पुट करेंगे। y इक्वल टू बीटा के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू tan बीटा के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दोनों को हम मर्ज करेंगे। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट तुम आपका बीटा का वैल्यू निकालेगा। ओके, तो पहले हम निकालेंगे y इक्वल टू बीटा के लिए ग्राफ और y इक्वल टू tan बीटा के लिए ग्राफ। तो y इक्वल टू बीटा के लिए ग्राफ कैसा होगा, सपोज मैंने बीटा को x एक्सिस में लिया है, y को y एक्सिस में लिया है, तो y इक्वल टू बीटा कितना हुआ, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ओके, तो बाकी बचा क्या, y इक्वल टू tan बीटा। तो y इक्वल टू tan बीटा के लिए मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया है। तो हमें क्या पता है, एट दी 0 डिग्री में tan बीटा कितना होता है, x एक्सिस में मैंने tan बीटा लिया है,
और वाई एक्सिस में मैंने tan बीटा लिया है। ओके, सो एट दी जीरो tan बीटा कितना होता है, 0 होता है, 0 हो गया। बट व्हेन बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 90 डिग्री, तो वो कितना होगा, y इक्वल टू कितना होगा, tan बीटा कितना होगा, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री में tan बीटा होगा इन्फिनिटी। तो मैंने 0 को इन्फिनिटी के साथ कैसे मर्ज किया है, ऐसे मर्ज किया है। ओके, नेक्स्ट आया पाई में। पाई में व्हेन बीटा इक्वल्स टू पाई, tan बीटा कितना होगा, 0 होगा। ओके, व्हेन बीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, tan बीटा कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसको मैं इस साइड से मर्ज करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, पाई को 2 पाई के वैल्यू के साथ भी तो कनेक्ट करना है, तो उसको मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूँगी। ओके, इसी तरह हर एक ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में भी वैसे ही ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, तो ये वाला जो कर्व है, ये सब कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू tan बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगी, दोनों ही ग्राफ को मर्ज करूँगी, y इक्वल टू tan बीटा का ग्राफ और y इक्वल टू बीटा का ग्राफ। तो y इक्वल टू बीटा का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। तो बाकी ये जो लाइन ड्रॉ हुआ वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ बीटा वैल्यू। तो 0 में इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 आ गया। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा गलत हो गया है, ये वाला ग्राफ, ये जो कर्व है ऊपर जाएगा, ये लाइन नीचे से जाएगा। तो बीटा फिर से कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ 3/2 में इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव साइड में भी इंटरसेक्ट कर रहा है और नेगेटिव साइड में भी इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ प्लस माइनस 3π/2 और वैसे ही प्लस माइनस 5π/2। सो हमें बीटा का वैल्यू कितना क्या मिला, ये सब वैल्यू मिला। ओके, बट हियर वी कांट कंसिडर बीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि बीटा इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बीटा इक्वल्स टू 0 को छोड़कर और बाकी जो वैल्यू निकला वो वैल्यू कहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब है क्या, ये सब है क्या। देखो, अगर मैं इसे स्क्रीन कंसिडर करूँ, ये वाला पार्ट को अगर मैं स्क्रीन कंसिडर करूँ, तो ये हो गया जो ओ जहाँ पर लिखा है, ये ओ है तुम्हारा पी पॉइंट। ओके, अगर मैं पी डी एस इस साइड में लूँ स्क्रीन को, ये देखो, ये है तुम्हारा स्क्रीन। पी पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, इस तरह होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर आया पी डी एस, मैंने क्या कहा था, पी डी एस में भी इधर ले सकते हो या फिर इधर ले सकते हो स्क्रीन में। और ये पी डी एस तुम्हारा मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट कर सकता है यहाँ पर, या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट कर सकता है। पी में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, इसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो गया। ओके, अगर मैं इसको पी डी एस पॉइंट करूँ तो यहाँ पर तो मिनिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पर पी डी एस कंसिडर करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्रिएट हुआ है। ये स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करूँ। अगर स्क्रीन का ऊपर वाला पार्ट में कंसिडर करूँ तो ये वाला पार्ट आ गया। अगर पी डी एस यहाँ पर है तो ये वाला पी डी एस क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी। अगर पी डी एस यहाँ पर है तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर पी डी एस इधर है तो ये वाला मिनिमम इंटेंसिटी, ये वाला मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड सो। ओके, तो स्क्रीन में इस तरह का एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा। अगर इस तरह का एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है तो फिर इसी तरह का इंटेंसिटी भी स्क्रीन पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड क्या हो रहा है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते एट द एंड ऑफ द स्क्रीन इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी भी यहाँ पर 0 हो रहा है। तो उसको समझने के लिए हम रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो तुम्हारा है प्रिंसिपल मैक्सिमम, और उसको छोड़ के ये वाला सब बहुत सारे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, और दिस आर कॉल्ड द सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, एंड दिस डॉट पॉइंट जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम है, नोड पॉइंट है, दिस आर कॉल्ड एज द मिनिमा पॉइंट्स। ओके, सो इंटेंसिटी कितना होगा, अगर मैं बीटा को 0 पुट करूँ तो इंटेंसिटी कितना होगा, a² हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बीटा का वैल्यू कितना आया था, यही तो सेकेंडरी मैक्सिमा, प्लस माइनस 3π/2 आया था।
अगर +-3 π/2 आया है तो फिर बीटा का वैल्यू कितना हुआ, +-3 π/2। तो आई कितना होगा, आई का वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू r² है, आई इक्वल टू r² का वैल्यू कितना है, a² साइन बीटा बाई बीटा होल स्क्वायर। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, +-3 π/2 डिवाइडेड बाई +-3 π/2। ओके, तो नीचे क्या हुआ तुम्हारा, ये साइन 3 π/2 में कितना होगा, ये 1 हो गया। ओके, और नीचे क्या हुआ, 9π²/4 हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ, दैट इज a² 4/9π²। ओके, तो पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने से मुझे मिलेगा a²/22। तो a² क्या है, a² क्या मिला यहाँ पर, I0 मिला, मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो I0/22। सिमिलरली अगर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा लो, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, बीटा का वैल्यू कितना है, +-5 π/2 है। अगर +-5/2 है तो वही वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज I2 इक्वल्स टू a²/62। a² क्या है, I0/62। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी का वैल्यू कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या नहीं, डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफिकली हम इसे इस तरह लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट।